नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लियर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या में पहले साल 37.2% की वृद्धि हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.2% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9.11% की कमी कर दी जाए तो गाँव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? दोस्तों जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन हमने कल भी किए थे, आज फिर से हम कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 37.2% दिया हुआ है दोस्तों, तो पहले हम इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू लिख लेंगे। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है? तो दोस्तों ये होती है 3/8। वृद्धि हो रही है इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने प्लस का साइन लगा दिया है। दूसरा है दोस्तों, दूसरे साल में क्या है, 16.2/3% की कमी हो गई। तो दोस्तों 16.2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। कमी हो रही है इसलिए यहाँ पे माइनस। और तीसरे साल दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि 9/1/11% की कमी, यानी 9/1/11% की कमी हो रही है और इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू दोस्तों 1/11 होती है। कमी हो रही है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यानी पहले साल अगर जनसंख्या 8 थी तो दोस्तों 3 की वृद्धि होकर के अब कितनी हो गई है, 11। और दूसरी साल अगर दोस्तों 6 थी तो उसमें 1 की कमी आ गई, यानी कि 5 हो गई। और तीसरे साल दोस्तों अगर 11 थी तो उसमें 1 की कमी आ करके ये हमारी हो गई है दोस्तों 10। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इनका रेशियो निकाल लेंगे कि पहले रेशियो निकालने के बाद फिर हम इनको देखेंगे। तो दोस्तों हमारा 11 से 11 कट जाएगा और 2 से 5 टाइम्स और 2 से 4 टाइम्स दोस्तों। तो 5 5 का कितना होता है 25 और 4 6 होता है दोस्तों 24। तो दोस्तों ये हमारा रेशियो निकल करके आ गया कि पहले जो जनसंख्या थी हमारी वो थी 24, जो अब 3 साल बाद बढ़ कर के दोस्तों 25 हो गई है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। दोस्तों हुई नहीं है, हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, रेशियो के अकॉर्डिंग, तो 3 साल बाद 25 हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि 25 नहीं होगी दोस्तों, 25,000 हो जाएगी, जो कि इससे कितने गुना ज़्यादा है, 1,000 गुना ज़्यादा दोस्तों। इसी तरह से हमारी जो शुरुआत में जनसंख्या थी दोस्तों वो भी 24 ना होकर के इससे 1,000 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 24,000 हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से हम जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर आप दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ए ने कोई वस्तु बी को 33.3% लाभ पर बी को बेच दी तथा बी ने 12.5% लाभ के साथ सी को बेच दी। सी ने उसे 270 रुपये में खरीदा हो तो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, या फिर ए ने उसे कितने रुपये में खरीदा। दोस्तों कभी कभी उसमें पूछ लेता है कि उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा, और कभी कभी दोस्तों इसमें पूछ लेता है कि वस्तु जो है ए ने कितने रुपए में खरीदी थी। तो आइए देखते हैं दोस्तों इसको कैसे करेंगे। 33.1/3% दोस्तों, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताई थी 1/3 होती है दोस्तों, और 12.5% इसकी होती है 1/8। लाभ पर लाभ है तो दोस्तों यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी लाभ है तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा। अब दोस्तों अगर ए ने उसको 3 रुपये में खरीदा होता तो दोस्तों बी को कितने रुपये में बेचेगा, एक का फायदा लेकर के 4 रुपये में बेच देगा दोस्तों। और बी ने उसको क्या किया दोस्तों, 8 रुपये की खरीद करके एक का फायदा ले लिया, और सी को उसने क्या किया, 1 का फायदा लेकर के 9 में उसको बेच दिया। तो यहाँ से दोस्तों हम ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से जगह खाली है तो यह संख्या आगे बढ़ा दी, और यहाँ से जगह खाली है तो ये वाली संख्या यहाँ पर हमने आगे बढ़ा दी दोस्तों। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको यहीं पे काट लेते हैं वरना फिर नीचे काटना पड़ेगा हमें। तो 4 4, और यहाँ से दोस्तों ये 4 से 2 बार कट जाएगा, यानी ये तो 1 टाइम चला गया, ये भी 1 टाइम चला गया, ये यहाँ पे 2 टाइम कट गया दोस्तों। अब 9 बन जा 9, 8 बन जा 8, और 3 2 जा दोस्तों ये आ गया हमारा 6।
अब दोस्तों हमारा A रेशियो B रेशियो C निकल करके आ गया 6:8:9। तो दोस्तों एक क्वेश्चन कहता है हमारा कि C ने उसे 270 रुपये में खरीदा हो। तो C ने उसे कितने में खरीदा दोस्तों? 270 रुपये में। क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि 9 रुपये में खरीदा, तो दोस्तों ये कितने गुना ज़्यादा है? ये इससे 30 गुना ज़्यादा है, यानी उसने 30 गुना ज़्यादा में खरीदा था ये। तो दोस्तों जो प्रारंभिक मूल्य है, या फिर ए ने उसे कितने में खरीदा, तो दोस्तों इसने भी 6 रुपये में ना खरीद करके इससे 30 गुना ज़्यादा यानी कि 180 रुपये में दोस्तों ये खरीदा होगा। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में ये इसने क्या पूछा था? प्रारंभिक मूल्य हमारा निकल करके आ गया 180 रुपये, या फिर उसे ए ने सबसे पहले 180 रुपये में खरीदा था। और दोस्तों अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता कि उसे बी ने कितने रुपये में खरीदा, तो दोस्तों बी ने भी उसे 8 में ना खरीद करके इससे 30 गुना ज़्यादा यानी कि दोस्तों 240 रुपये में खरीदा था। तो दोस्तों ए ने क्या किया? 180 रुपये का खरीद करके वो वस्तु बी को 240 रुपये में बेच दी, और बी ने दोस्तों उस पर कुछ फ़ायदा लेकर के सी को 270 रुपये में बेच दी। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अनुष्का के पास जितने रुपए थे उसका 33.3% विराट को और शेष धन का 50% कपड़ों पर खर्च कर देती है। तो अंत में उसके पास शेष 1270 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले 33/3%, इसकी दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू 1/3 होती है। 50% इसकी दोस्तों 1/2 होती है, यानी 1/2। तो दोस्तों पहले उसने क्या किया कि उसके पास 3 रुपये थे और उसने 1 रुपये दोस्तों विराट को दे दिया। तो क्या हुआ? उसके पास कितने रुपए बचे? 2 रुपये। और फिर दोस्तों क्या हुआ? 50% कपड़ों पर खर्च कर दिए थे, यानी दोस्तों 2 रुपये अगर उसके पास थे तो उसने 50% यानी कि उसका 2 का 50% 1 हो गया, तो उसने 1 रुपया दोस्तों कपड़ों पर खर्च कर दिया। तो उसके पास शेष कितने बचे? 1 रुपये। अब दोस्तों हम इनका यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, यानी 2 से हमारा ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया दोस्तों 1। अगर दोस्तों उसके पास शुरुआत में 3 रुपये थे तो उसने 2 रुपये खर्च करके अब उसके पास शेष रुपये कितने बचे दोस्तों? 1 रुपया शेष बचा है। जबकि दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसके पास शेष 1 रुपया नहीं, कितने बचे? 1270 रुपये। 1270, जो कि इससे दोस्तों 1270 गुना ज़्यादा है। तो उसी तरह से उसके पास शुरुआत में भी 3 रुपये ना हो करके इससे 1270 गुना ज़्यादा, यानी कि 300, 3 सत्ते 21, हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, यानी कि दोस्तों 3810 रुपये रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राम के पास जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को और शेष धन का 12.5% खाने पर और शेष धन का 14.2/7% यातायात पर खर्च कर देता है। तो अंत में उसके पास शेष 2100 रुपये बचते हैं। तो बताइए शुरू में उसके पास कितने रुपए थे? तो दोस्तों आइए हम इसको देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 20% दे रखा है। तो दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 1/5। और दोस्तों 12.5% दे रखा है। 12.5% की होती है दोस्तों 1/8। और तीसरा दे रखा है दोस्तों 14.2/7%। 14.2/7%, इसकी दोस्तों होती है 1/7। आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको। जितने पैसे थे उसका 20% श्याम को, यानी दोस्तों अगर उसके पास 5 रुपये थे तो 1 रुपया उसने श्याम को दे दिया। अब उसके पास दोस्तों 4 रुपये बचे। यहाँ पे हम सबसे पहले इनका रेशियो निकालेंगे, जैसे हर बार निकालते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हम यहाँ से 12.5% थे दोस्तों उसके पास, अगर 8 रुपये थे तो उसने क्या किया? शेष धन का 12.5% खाने पर खर्च कर दिया, यानी कि दोस्तों उसके पास 8 रुपये थे तो 1 रुपया उसने खाने पर खर्च कर दिया। तो अब उसके पास बचे दोस्तों 7 रुपये और 14.2/7%, यानी दोस्तों 7 रुपये अगर उसके पास थे तो 7 का 14.2/7% दोस्तों होता है 1, यानी 1 रुपया उसने
खर्च कर दिया दोस्तों यातायात पर। हम दोस्तों यहाँ से इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो आइए दोस्तों, तो यहाँ से 4 से दोस्तों ये गया 8 दो बार, 7 से दोस्तों 7 कट गया ये, 2 से फिर से हम दोस्तों इसको तीन बार काट देंगे 6 को। और दोस्तों हम इसको देखते हैं यहाँ क्या बचा, 5 बचा सिर्फ, और यहाँ पे दोस्तों सिर्फ 3 बचा। यानी कि अगर शुरुआत में उसके पास 5 रुपये रहे थे तो लास्ट में उसके पास खर्च होने के बाद में दोस्तों उसकी पॉकेट में जो शेष रुपये बचे वो कितने बचे, 3 रुपये। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि उसके पास 3 रुपये नहीं बचे, कितने बचे, 2100 रुपये। कितने बचे दोस्तों, 2100 रुपये, जो कि उससे 700 गुना ज़्यादा थे। तो दोस्तों इसी तरह से उसके पास जो शुरुआत में रुपये थे वो 5 रुपये ना हो करके इससे 700 गुना ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 3500 रुपये रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनको रेशियो में बदल देते हैं। पहले फ्रैक्शनल वैल्यू में बदलते हैं, फिर दोस्तों यहाँ से ना रेशियो में बदल के फिर हम इनको सॉल्व कर देते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 5% यातायात पर खर्च कर देता है और अंत में शेष धन का 120 रुपये दान दे देता है और अंत में उसके पास 1400 रुपये बचते हैं, तो उसकी आय क्या है। दोस्तों आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यानी कि 20% दिया हुआ है, 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई दोस्तों 1/5, 5% दिया हुआ है और 5% की दोस्तों फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। अब दोस्तों आइए देखते हैं, यानी पहले उसके पास अगर 5 रुपये थे तो उसने 1 रुपया भोजन पर खर्च कर दिया दोस्तों, और अब उसके पास बचे 4 रुपये। आगे देखते हैं दोस्तों, अगर उसके पास 20 रुपये थे तो उसने क्या किया, इसके 5%, ये 1 रुपया दोस्तों उसने यातायात पर खर्च कर दिया और उसके पास बचे अब 19 रुपये। अब दोस्तों जो संख्या कटती है उसको काट लेते हैं यहाँ से, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20। तो दोस्तों 5 पंजे कितना हो गया है, 25, और ये दोस्तों 19 एकन 19। यानी कि जो हमारा रेशियो निकल करके आ गया इनका दोस्तों आय का और व्यय का, यहाँ पे दोस्तों उसके पास 25 रुपये थे शुरुआत में, जो घट करके 19 रुपये रह गए दोस्तों खर्च होने के बाद में। जबकि क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि उसके पास 1400 रुपये बचे। 1400 रुपये दोस्तों ये थे, ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पे 1400 रुपये तो ये थे और 120 रुपये उसने दान दिए थे, यानी कि दोस्तों उसके पास टोटल 1520 रुपये बचे थे। तो दोस्तों 19 रुपये ना होकर के कितने बचे थे, 1520 रुपये, जो कि दोस्तों इससे 80 गुना ज़्यादा थे। यानी दोस्तों 19 अट्ठे 152 होता है और जीरो का जीरो आ गया, यानी 19 रुपये ना बच करके 1520 रुपये बचे थे, जो कि उससे 80 गुना ज़्यादा थे। तो दोस्तों शुरुआत में भी उसके पास 80 रुपये ना बच करके, 25 रुपये ना बच करके इससे 80 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 25 अट्ठे 200 और जीरो का जीरो, दोस्तों शुरुआत में उसके पास 2000 रुपये रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, 20% भोजन पर खर्च किए थे उसने दोस्तों, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 होती है, यानी 5 रुपये थे तो एक खर्च कर दिया, यानी 4 रुपये बचे दोस्तों यहाँ से। आगे 5% उसने यातायात पर खर्च किए, यानी 20 रुपये थे, एक खर्च कर दिया दोस्तों, 19 बचा, 20 से 19 हो गए। अब दोस्तों यहाँ से हमने 4 से इसको काट लिया, 4 एकन 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ से 5 पंजे 25 और 1 से 19 बार दोस्तों ये 19 आ गया हमारा। अब शेष कह रहा है दोस्तों इसमें 1400 रुपये बचते हैं उसके पास, और दोस्तों इसमें भी उसने दे रखा है 120 रुपये दान भी दे देता है। तो दोस्तों टोटल अगर वो दान नहीं देता तो कितने रुपये बच जाते उसके पास, 1520 रुपये। तो दोस्तों 19 रुपये ना होकर के 1520 रुपये उसके पास शेष बचते, जो कि इससे 80 गुना ज़्यादा हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये भी 25 ना होकर के शुरुआत में उसके पास 80 गुना ज़्यादा, यानी कि 2000 रुपये रहे होंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा छठा क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी में, शेष का 50% अंग्रेजी में और अंत में शेष का 30% फ्रेंच में है, और अंत में शेष 6300 किताब अन्य भाषाओं में है। तो बताइए पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 20% दिया हुआ है। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है दोस्तों 1/5। 50% की दोस्तों होती है 1/2। और दोस्तों 30% की होती है 3/10। हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले अगर 5 किताबें थी शुरुआत में उसमें, तो उसमें 20% किताब हिंदी में, यानी दोस्तों 5 थी, तो इसका 20% कितना हुआ 1, यानी दोस्तों अब इसमें कितनी किताबें रह गई 4। उसी तरह से दोस्तों 50% बुक इंग्लिश में थी उसमें, यानी कि 2 में से 1 किताब इंग्लिश में थी, तो दोस्तों शेष कितनी बची 1। और 30% किताब फ्रेंच में थी, यानी कि 3/10। 10 किताब थी, तो उसमें से 3 फ्रेंच की थी दोस्तों, तो शेष कितनी बची 7। तो आइए दोस्तों इनका रेशियो निकाल लेते हैं हम। तो 2 से ये दोस्तों 2 बार चला गया, 2 से दोस्तों ये 1 बार, और ये चला गया 2 बार, यानी 2 1 2 2 दूनी 4। और दोस्तों 2 से 1 5 बार चला जाएगा, 2 पंजे 10। ये दोस्तों बच्चा हमारा 7 1 7, और ये बच्चा हमारा 5 पंजे 25। तो दोस्तों हमारा रेशियो आ गया 25:7। तो दोस्तों हम देखते हैं इसको यहाँ से। अब जब क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 7 किताबें जो शेष हैं वो दोस्तों 6300 बची हैं, ना कि 7। तो दोस्तों हमारे कितने गुना ज़्यादा हैं, 900 गुना ज़्यादा हैं। तो दोस्तों इसी तरह से ये भी शुरुआत में जो किताबें थी 25 ना होकर के इससे 900 गुना ज़्यादा है दोस्तों, 225,000, यानी कि दोस्तों 22,500 होंगी। तो इस तरह से दोस्तों हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। 20% किताब हिंदी में थी, यानी दोस्तों अगर 5 किताबें थी उसके पास, तो उसमें से 1 किताब हिंदी की थी, तो दोस्तों कितनी बची 4 किताबें बची। 50% किताब उसके पास दोस्तों अंग्रेजी में थी, यानी 2 में से 1 किताब इंग्लिश में थी, तो दोस्तों कितनी बची 1 किताब बची शेष उसके पास। और 30% किताब उसके पास फ्रेंच में थी दोस्तों, यानी 10 में से 3 किताब उसके पास फ्रेंच में थी, तो 7 बची दोस्तों। यहाँ से दोस्तों 2 से 1 बार चला गया है, और 2 से ये 2 बार चला गया, फिर 2 से ये 1 बार, और दोस्तों ये 5 बार चला गया यहाँ से, यानी 5 पंजे 25, और 1 सत्ते दोस्तों 7 आ गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा 7 नहीं है दोस्तों 6300 है, जो कि इससे 900 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से ये भी 25 ना होकर के इससे 900 गुना ज़्यादा, यानी दोस्तों 22,500 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने सीखा कि क्वेश्चनों को कैसे हम जल्दी से जल्दी सॉल्व करते हैं, और आज हमने क्वेश्चनों का लेवल भी दोस्तों अच्छा लिया था। तो आशा करता हूँ आपको ये हमारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और दोस्तों अगर समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें पढ़िए, और बार बार वीडियो को देखिए जब तक आपके समझ में ना आ जाए, क्योंकि दोस्तों आप पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं हो रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम आ रहा है, अगर आप सीरियस नहीं होगे तो फिर आगे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अभी से जाग जाइए, वरना ज़िंदगी भर फिर पछताते रहोगे दोस्तों। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, और जो भी अभी तक बैठे हुए उन्हें बता दीजिए पढ़ लें वो भी, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम आने वाला है ग्रुप डी का। और एक बार ये मौका निकल गया तो फिर दोस्तों पता नहीं आगे फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस वजह से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, और मेहनत करिए, और लगातार अपने पथ की ओर चलते रहिए दोस्तों। तो धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।